नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश और पहाड़ों से आ रही अतिरिक्त पानी के कारण दोनों नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी किनारे बसे इलाकों में हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर तो पानी घरों के अंदर घुस गया है, जिससे लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी कठिन होती जा रही है। गंगा और यमुना के संगम स्थल पर पानी इस कदर बढ़ चुका है कि तटबंधों पर बसे इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने नावों और राहत दलों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का प्रकोप, चारों तरफ पानी ही पानी। प्रयागराज के निचले इलाकों जैसे बेली, सलौरी, बख्शी बांध, दारागंज, झूसी, नैनी आदि में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर शरण ले रहे हैं और प्रशासन की नावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिनके पास संसाधन हैं वे ऊंचे इलाकों में पलायन कर गए हैं, लेकिन गरीब तबका पूरी तरह फंस चुका है। कई इलाकों में तो पानी की धार इतनी तेज है कि बचाव कार्य भी जोखिम भरा हो गया है। गलियों में नावें चल रही हैं, सड़कों पर पानी का सैलाब है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। लोग पीने के पानी, राशन और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। जीवन अस्त व्यस्त, खाने पीने का संकट गहराया। बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत खाने पीने की चीजों की हो रही है। जिन इलाकों में पानी घुसा है वहां दुकानों में ताले लगे हैं। लोगों के घरों में रखा राशन भी बर्बाद हो चुका है। पीने का साफ पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हैंडपंप और बोरवेल भी पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर तो लगाए गए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण व्यवस्थाएं जवाब देने लगी हैं। कई जगहों पर लोग सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। फंसे हुए लोगों का दर्द पानी पानी कर दिया है गंगा मैया ने। बाढ़ में फंसे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राहत पहुंचने में देरी हो रही है। दारागंज निवासी रामकली देवी का कहना है, हम लोग 3 दिन से छत पर हैं, नीचे पानी भर गया है, खाने पीने को कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, कब तक सहेंगे। वहीं सलौरी इलाके के मुकेश यादव कहते हैं, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार गंगा और यमुना दोनों ने कहर बरपाया है। पानी इतनी तेजी से चढ़ा कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। सारा सामान डूब गया। अब सरकारी मदद का ही आसरा है। प्रशासन की चुनौती, राहत कार्यों में तेजी, मगर हालात काबू से बाहर। प्रशासन ने एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और जल पुलिस की टीमें तैनात कर दी हैं। नावों और राफ्ट्स के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने बताया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन हम लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन पानी के उफान के आगे सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ती नजर आ रही हैं। गंगा यमुना का प्रलय, खतरे का निशान पार और बढ़ने की आशंका। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर फाफामू में 84 मीटर और यमुना का जलस्तर नैनी में 44 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और जल प्रवाह के कारण जलस्तर और बढ़ सकता है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और विकट हो सकती है। यदि बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो प्रयागराज में बाढ़ का प्रकोप और भीषण हो जाएगा। प्रशासन का अलर्ट, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया है कि वे ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। साथ ही जिन इलाकों में पानी घुस चुका है वहां लोगों को तुरंत निकाला जा रहा है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि फंसे हुए लोग सहायता मांग सकें। हालांकि मोबाइल नेटवर्क भी कई जगह बाधित हो गया है, जिससे संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। संगम क्षेत्र में भी संकट। धार्मिक स्थल जलमग्न प्रयागराज का संगम तट, जो सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं से भरा रहता है, अब जलमग्न हो चुका है। त्रिवेणी संगम के घाटों पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। कल्पवासियों की झोपड़ियां बह गई हैं। महाकुंभ के लिए बनाए गए कई ढांचे पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय पुजारी पंडित राकेश शर्मा का कहना है, गंगा मैया की ये लीला है। हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार पानी ने तांडव कर दिया है। मंदिरों में जल पूजन भी संभव नहीं हो पा रहा है। राहत कार्यों पर नजर।
मदद तो आ रही है, लेकिन नाकाफी सरकार ने राहत के लिए राशन, पीने का पानी, दवाइयां और तिरपाल भेजे हैं। लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रास्ते बंद हो जाने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। NGO और स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई हैं, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि राहत सामग्री नाकाफी साबित हो रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी, जल प्रबंधन में चूक, भविष्य में खतरा और बड़ा जल विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज और तटबंधों की मरम्मत नहीं की गई। इसके अलावा पहाड़ों में वनों की कटाई और अवैध निर्माण ने जल संकट को और गंभीर बना दिया है। यदि ठोस जल प्रबंधन योजना नहीं बनाई गई तो भविष्य में ऐसी आपदाएं और अधिक भयावह हो सकती हैं। गंगा यमुना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। राहत की आस में नजरें टिकीं। प्रयागराज में गंगा यमुना के उफान ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। प्रशासन के सामने राहत और बचाव कार्यों की बड़ी चुनौती है। लोग भूख, प्यास और बीमारी से जूझ रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें आसमान पर टिकी हैं कि कब बारिश थमे और जलस्तर घटे। लेकिन जब तक गंगा यमुना का प्रकोप थमता नहीं, तब तक प्रयागराज में हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।